दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, साइंसदान का कहना है कि हमारी कायनात बिग बैंग से बनी है। उन्होंने इस चीज पर कई सालों तक स्टडी की और फिर बिग बैंग की थ्योरी को मुतारिफ करवाया गया कि हमारी कायनात बिग बैंग से बनी है। लेकिन हाल ही में कायनात में एक ऐसी दीवार को डिस्कवर किया गया है जिसने बिग बैंग की थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। और उस दीवार के ऊपर वाली साइड बहुत ज्यादा गर्म थी और नीचे वाली साइड बहुत ज्यादा ठंडी थी। आखिर वो दीवार कौन सी चीज है और इसने बिग बैंग की थ्योरी को कैसे गलत साबित किया, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले इस तस्वीर को देखें जिसकी शेप ओवल है। इस तस्वीर में बहुत सारे निशान हैं जो इस तस्वीर को अजीब बना रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि हमारी कायनात की तस्वीर है। ये ऑब्जर्वेबल कायनात की तस्वीर है जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देख रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है। इसको समझने के लिए हमें 13 अरब साल पीछे जाना होगा। आज से 13 अरब साल पहले एक छोटे से पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी में धमाका हुआ था, जिससे बहुत सारा मैटर बाहर निकला और कायनात में चारों तरफ फैल गया। इस मैटर में ज्यादातर चीजें उस वक्त कैमरा रेज की सूरत में थीं। अगर कैमरा रेज की बात करें तो कैमरा रेज की वेवलेंथ सबसे डेंस कैटेगरी में आती है। बिग बैंग के वक्त से साइंसदान ये अंदाजा लगाते हैं कि ये कायनात होमोजेनियस है, यानी एक सीक्वेंस के साथ फैल रही है। अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब ये है कि कायनात बहुत लार्ज स्केल पर हर पॉइंट से एक जैसी नजर आती है। कायनात बनने के पहले 3,80,000 सालों तक फैल तो रही थी, लेकिन ये उस रेट पर नहीं फैल रही थी कि इतनी सारी वेवलेंथ अपने आप को एक्सपेंड कर सके। यही वजह थी कि आसपास का एनवायरनमेंट इतना डेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में जुड़ नहीं पा रहे थे और मैटर भी नहीं बन पा रहा था। जैसी स्पेस अब हमें काले रंग की या ट्रांसपेरेंट नजर आती है, पहले ये ऑरेंज कलर की होती थी। लेकिन जब से कायनात बनी है ये मुसलसल फैल रही है, जिसकी वजह से एक पॉइंट के बाद इन कैमरेज की वेवलेंथ भी फैलना शुरू हो गई और आज कायनात के हर कोने में ये रेस माइक्रोवेव की सूरत में मौजूद है। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा डेंस होती है तो वो कैमरा इसमें बदल जाती है और जब ये फैलना शुरू करती है तो इनमें तब्दीली आती रहती है। लेकिन दोस्तों, माइक्रोवेव को नंगी आंखों से इतनी आसानी से नहीं देखा जा सकता और यही वजह है कि हमें स्पेस में जाने के बाद कुछ भी नजर नहीं आता। इस CMB इमेज में हमें बिग बैंग के बाद बनने वाली वेवलेंथ भी फैलने की वजह से बहुत कम नजर आती है, लेकिन इनको ट्रेस करके हम वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं। वैसे तो साइंसदान का हमेशा से यही कहना है कि हमारी कायनात मुसलसल यूनिफॉर्म तरीके से फैल रही है। अगर कायनात के फैलने का अमल हर जगह एक जैसा है तो इसका मतलब ये भी है कि इसको लार्ज स्केल यानी कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ लाइट ईयर के हिसाब से ऐसे ही फैलना चाहिए। लेकिन जब इस मैप में साइंसदानों ने टेम्परेचर को देखा तो वो ये देखकर हैरान हुए कि इस ओवल तस्वीर के दरमियान से एक ऐसी दीवार यानी लाइन जाती है जो हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है, जिनमें से ऊपर वाले हिस्से का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नजर आता है। यहाँ पर बहुत बड़े और गर्म स्टार्स मौजूद हैं। साइंसदान का कहना है कि इस हिस्से में बहुत ज्यादा सुपरनोवास होते हैं। यहाँ पर हर तरफ रेडिएशंस और आग ही आग नजर आती है। साइंसदान इस हिस्से को जहन्नम से कंपेयर करते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और नीचे वाले हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा नजर आता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? यानी हमारी आधी कायनात गर्म है और आधी कायनात ठंडी है। इस दीवार ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। आज तक हमने जितनी भी डिस्कवरीज की हैं, उनके मुताबिक हमारी कायनात हर जगह से एक जैसी है और इसका एवरेज टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये लाइन जिस तरह से कायनात को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है वो हमें ये बता रही है कि कायनात हर जगह एक जैसी नहीं है। और जब इस लाइन को किसी ग्लोब की तरह कायनात में रखने के बाद आपस में जोड़ा गया तो ये पता चला कि ये लाइन इस तरह लग रही है जैसे ये कायनात का एक्सिस बना रही है। इस एक्सिस को देखकर साइंसदान खौफजदा हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम दी एक्सिस ऑफ इवल रखा। 2005 में जब साइंसदानों को ये मैप मिला तब से साइंसदान इतना किसी एस्टेरॉयड से नहीं डर रहे थे जितना इस एक्सिस ऑफ इवल से डर रहे थे।
क्योंकि अगर ये एक्सिस ऑफ इवल कायनात के दो हिस्सों में तकसीम करके ये साबित कर रही है कि हमारी कायनात एक तरह से नहीं फैल रही बल्कि कायनात अनइवन सीक्वेंस में फैल रही है, तो हमें इस बात से भी इनकार करना होगा कि हमारी कायनात की इब्तिदा बिग बैंग से हुई थी। अब क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग के पास से कायनात मुसलसल फैल रही है, जिसकी वजह से कायनात होमोजेनियस है। लेकिन अगर कायनात वैसी है नहीं जैसी हमें बिग बैंग ने बताया है, तो इसका मतलब है कि बिग बैंग हुआ ही नहीं था, बल्कि कायनात बनने की वजह कुछ और है। 2003 में जब स्पेसक्राफ्ट डब्ल्यू मैप को कायनात में भेजा गया ताकि वो कॉस्मिक वेवलेंथ को स्टडी करके CMP का एक क्लियर मैप बना सके, लेकिन 2005 में उस स्पेसक्राफ्ट ने ऐसा मैप बना कर दिया जिसने सब साइंसदानों को परेशान कर दिया। यानी साइंसदान मानते थे कि हमारी कायनात मुसलसल हर जगह पर एक जैसी फैल रही है, लेकिन इस मैप को देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन 200 साल तक कायनात को स्टडी करने वाले सारे लोग बेवकूफ तो नहीं हो सकते जिन्होंने कायनात के बारे में इतना कुछ डिस्कवर किया, जिस वजह से साइंसदान इस बात का यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ भी मौजूद हो सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक स्पेसक्राफ्ट को माइक्रोवेव रिसर्च के लिए कायनात में भेजा, लेकिन प्लैंक के डेटा में भी कुछ नहीं बदला, बल्कि एक्सिस ऑफ इवल स्पेसक्राफ्ट से ली गई इमेज में भी साफ नजर आ रही थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास तस्वीरें साफ थीं, लेकिन उनको इस बात पर फिर भी यकीन नहीं था कि एक्सिस ऑफ इवल सच में दुनिया में मौजूद है भी कि नहीं। 2016 में जब उन्हीं तस्वीरों को लंदन में बहुत से साइंसदानों ने सुपर कंप्यूटर में स्टडी किया, तो साइंसदानों को थोड़ा सुकून हुआ, क्योंकि सुपर कंप्यूटर ने डेटा एनालिसिस के बहुत से फैक्टर्स का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाया कि एक्सिस ऑफ इवल कायनात में मौजूद होने के चांसेस 1,21,000 में से एक हैं। मगर दोस्तों, आप सबके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि साइंसदानों को मैप पे नजर आने वाली छोटी सी लाइन से इतना डर क्यों लग रहा है। इसकी वजह हैरान कर देने वाली है। अगर एक मर्तबा ये फर्ज भी कर लिया जाए कि एक्सिस ऑफ इवल सच में मौजूद है, तो इससे बिग बैंग की बेस पर बनी हुई हमारी कायनात की थ्योरी तबाह हो जाएगी और इस तरह से बिग बैंग भी गलत साबित हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए बात हमेशा बिग बैंग से ही शुरू होती है, और कॉस्मोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट मौजूद हैं उन सब की बेस कहीं ना कहीं बिग बैंग से निकली है। और जिस तरह अगर किसी बिल्डिंग की सबसे नीचे वाली मंजिल को गिरा दिया जाए तो सारी की सारी बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्कुल इसी तरह बिग बैंग गलत साबित हुआ तो इसकी बेस पर बनी हुई हजारों लाखों थ्योरीज और कंसेप्ट भी गलत साबित हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि इस चीज पर यकीन करने के लिए हमें स्पेस के बारे में जो कुछ भी डिस्कवर कर रहे हैं उसे गलत मानना होगा। हमें ग्रेविटी से लेकर छोटे से छोटे फॉर्मूलाज को शुरू से ठीक करना होगा। 2020 में चंद्रा ऑब्जर्वेशन ने कुछ ऐसी डिस्कवरीज की जिनको देखने के बाद इस एक्सिस के होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए, लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आपको इस एक्सिस ऑफ इवल के बारे में क्या लगता है? क्या ये एक्सिस वाकई में कायनात में मौजूद हो सकती है या नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।